जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज़। ये है 59th एपिसोड और आप सुन रहे हैं 10वां स्कंद 97वां अध्याय। जब वैकुंठनाथ की यह इच्छा हुई कि फिर अक्रूर को बुलाना चाहिए, तब द्वारकापुरी में अवर्ण होकर लोग व महंगी से प्रजा लोग दुखी होने लगे। अपने देश की यह दशा देखते ही यदुवंशियों ने घबराकर श्याम सुंदर से कहा, महाराज, न मालूम परमेश्वर की क्या इच्छा है जो पानी नहीं बरसता। हम लोग तुम्हें छोड़कर अपना दुख किससे कहें। आप दया करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारा दुख छूट जावे। यह अधीन वचन सुनकर द्वारकानाथ ने कहा कि जिस जगह से साधु व महात्मा चला जाता है, वहाँ के लोग अनेक तरह के दुख पाते हैं। अब जब से अक्रूर द्वारका छोड़कर चले गए हैं, तब से यह अन्न की महंगी और रोग की अधिकता है। यह वचन सुनकर यदुवंशी बोले कि हे कृपा निधान, आपने सच कहा। हम लोग भी यह बात समझते हैं, पर तुम्हारे डर से कह नहीं सकते थे। अक्रूर जी यदुवंशियों में श्रेष्ठ हैं, तुम्हारे डर से भागे हैं। जब तक वह द्वारका में रहे, तब तक हम लोगों ने दुख नहीं पाया। सो आप दया करके अक्रूर जी को यहाँ बुलाइए, जिससे सब लोग सुख पावें। यह बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहुत अच्छा, तुम लोग अक्रूर को ढूंढकर सम्मान पूर्वक यहाँ लिवा ले आओ। यह वचन सुनते ही 5 यदुवंशी मिलकर अक्रूर को ढूंढने निकले। जब काशी जी में पहुंचकर उनका पता पाया, तब उनके पास जाकर विनय किया कि हे अक्रूर जी, तुम्हारे बिना द्वारका वासियों ने बड़ा दुख पाया। मुरली मनोहर के रहने पर भी वहाँ अवरण होकर अकाल पड़ा। इसलिए श्याम सुंदर ने तुमसे कहा है कि तुम मेरी भक्ति रखते हो तो निसंदेह चले आओ। यह बात सुनते ही अक्रूर जी बड़े हर्ष से उसी समय सहमतक मणि लेकर यदुवंशियों के साथ द्वारका को चले। जब अक्रूर जी नगर से निकले पहुंचे, तब श्याम व बलराम आगे आकर उनको सम्मान पूर्वक मिला ले गए। जैसे अक्रूर द्वारकापुरी में पहुंचे, वैसे ही परमेश्वर की इच्छा से पानी बरसा, अन्न सस्ता हो गया और सबका रोग छूट गया। एक दिन वृंदावन बिहारी ने अक्रूर को बुलाकर कहा कि हे चचा, अब तुम उदासी छोड़कर प्रसन्न रहा करो। हमने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। हम तुम्हारे पास जो मणि है उसे किसी के सामने हमारे पास ले आओ, जिससे बलराम जी व सत्यभामा का संदेह छूट जावे। जिसकी वस्तु हो उसको देनी चाहिए। जब वह न रहे तो उसके पुत्र को दे दे। बेटा भी न हो तो उसकी स्त्री को दे दे। स्त्री भी न हो तो कन्या के पुत्र को दे दें। वह भी न हो तो उसके भाई को दे डालें। जब भाई भी न रहे तो उसके परिवार में जो कोई हो उसे दे देना चाहिए। जिसके कुल में कोई भी न हो तो उसके गुरु को दे डाले। वह भी न हो तो उस गुरु के पुत्र को सौंप दे। जब वह भी न रहे तो वस्तु ब्राह्मण को दे देवे। दूसरे का धन कभी न लेना चाहिए। सत्रजीत के पुत्र नहीं है, इसलिए सत्यभामा का बेटा यह मणि लेगा। यह वचन सुनते ही अक्रूर ने वह मणि राजा उग्रसेन की सभा में, जहाँ बलभद्र आदि सब यदुवंशी बैठे थे, लाकर श्याम सुंदर के सामने रख दिया और हाथ जोड़कर विनय किया कि हे दीनानाथ, यह मणि लेकर मेरा अपराध क्षमा कीजिए। आज तक जितना सोना इस मणि ने मुझको दिया था, वह सब मैंने शुभ कर्म में खर्च कर डाला। जब उसे देखकर बलराम जी व सत्यभामा का संदेह छूट गया, तब वह दोनों बहुत लज्जित होकर मोहन प्यारे के चरणों पर गिर पड़े। बलदाऊ जी ने रोकर कहा कि हे दीनानाथ, मुझसे बड़ा अपराध हुआ जो तुम्हारे ऊपर झूठा संदेह किया, इसलिए वन में जाकर मर जाऊंगा। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि अपना मुंह आपको दिखलाऊं। जब गोपीनाथ ने बलभद्र जी की यह दशा देखी, तब उनको अपनी छाती से लगा लिया और बहुत धैर्य देकर कहा कि तुम किसी बात की चिंता मत करो। मैंने तुम्हारे संदेह करने से कुछ खेद नहीं माना। संसार में माया रूपी स्त्री व द्रव्य दोनों बहुत बुरी है। स्त्री पुरुष व पिता पुत्र में विरोध करा देती है, इसलिए ज्ञानी मनुष्य को इन दोनों से अधिक प्रीति रखनी नहीं चाहिए। जब श्याम सुंदर ने इसी तरह उन्हें बहुत धैर्य देकर मणि सत्यभामा को सौंप दिया, तब उसके मन का सोच छूट गया। इतनी कथा सुनाकर परीक्षित ने पूछा, हे मुनिनाथ, जब अक्रूर ऐसा गुणवान था तो उसने सत्यजीत को मारने की सलाह क्यों दी और आप क्यों द्वारका से भाग गए? सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जिस दिन से अक्रूर ने रात धनवा को सत्यजीत के मारने की सम्मति दी थी, उसी दिन से उसके सब गुण जाते रहे। यह बात सुनकर परीक्षित बोले,
महाराज, आपने सच कहा, कुसंगति करने से हानि के सिवा कुछ लाभ नहीं होता। अक्रूर ने सुलक्षण जाता रहा तो कौन आश्चर्य है, पर आप यह बताइए कि अक्रूर में यह सब गुण किस तरह प्रकट हुए थे। सुखदेव जी ने कहा, एह राजन, एक समय काशी में अवर्ण हुआ और बड़ी महंगी पड़ी। उन्हीं दिनों सुफल यादव बड़ा धर्मात्मा व सत्यवादी व हरिभक्त किसी संयोग से वहां आ पहुंचा। जब उसके जाते ही हरि इच्छा से बड़ा पानी बरसा और सब लोगों ने सुख पाया, तब काशी नरेश ने प्रसन्न होकर गांधिनी नाम की अपनी कन्या उसको विवाह दी। उस कन्या ने अक्रूर उत्पन्न हुआ और सुल्फ का गुण उसमें प्रकट हो गया। 98वां अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, श्याम सुंदर सत्राजित का मरना सुनकर युधिष्ठिर आदि को बिना देखे हस्तिनापुर से चले आए थे, सो उनका मन अर्जुन आदि से भेंट करने के लिए चाहता था। जब राजा दुर्योधन ने पांचों भाई पांडवों और उनकी माता कुंती को लाख के कोट में रखकर आग लगवा दी, तब वह लोग सुरंग की राह, जो विदुर जी ने पहले से बनवा रखी थी, बाहर निकल आए और सन्यासी वेश में अपने को छुपाकर कहीं रहने लगे। एक भिल्लनी अपने 5 बेटों समेत, जो उसी कोट में जलकर मर गई थी, उनकी हड्डी देखने से दुर्योधन को विश्वास हुआ कि युधिष्ठिर आदि जल गए। उन्हीं दिनों में राजा द्रुपद ने अपनी कन्या का स्वयंवर रचा, सो वहां पर दुर्योधन आदि सब राजा इकट्ठे हुए। वेदव्यास व धूम्र ऋषिवर के कह जाने से अर्जुन आदि पांचों भाइयों भी अपने माता को किसी जगह छोड़कर सन्यासी वेश बनाए हुए स्वयंवर में पहुंचे। जिस समय द्रौपदी चंद्रमुखी 16 श्रृंगार किए, अंग अंग पर जड़ाऊ गहना पहने, फूलों का गजरा हाथ में लिए, जहां सब राजा बैठे थे, आकर खड़ी हुई तो उसकी सुंदरता देखकर सब लोग मोहित हो गए। उस समय धृष्टद्युम्न द्रौपदी के भाई ने पुकार कर कहा कि जो कोई कड़ा में मछली की परछाई देखकर सिर नीचे किए हुए बाण से मछ को वेदे, उसे यह कन्या विवाह दूंगा। यह वचन सुनते ही राजा शिशुपाल ने उठकर वह धनुष, जो मछली बेचने के लिए राजा द्रुपद ने वहां रखवाया था, उठाना चाहा। जब वह धनुष उससे नहीं उठा तो वह लज्जित होकर बैठ गया। यही दशा राजा जरासंध की भी हुई। तब कर्ण ने उस धनुष को चढ़ाकर मछ बेचना चाहा। उसी समय द्रौपदी कर्ण से बोली कि तू सुपुत्र होकर ऐसा सामर्थ्य नहीं रखता जो मुझे विवाह ले जावे। यह वचन सुनते ही कर्ण ने द्रौपदी की ओर देखकर वह धनुष पृथ्वी पर धर दिया और अपनी जगह पर आ बैठा। उन लोगों की यह दशा देखकर दूसरे राजा मछ भेदने से निराश हो गए। तब अर्जुन ने बड़े भाई युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर जैसे उस मछ को अपने बाण से बेच डाला, वैसे ही द्रौपदी ने उसके गले में जयमाला पहना दी। यह हाल देखते ही दूसरे राजाओं ने डार से आपस में कहा कि बड़ी सोच और लज्जा की बात है जो हम लोगों के सामने से यह सन्यासी राजकन्या को ले जावे। जब ऐसा विचार कर मुख राजाओं ने अर्जुन का सामना किया, तब पांचों भाई पांडव उन्हें युद्ध में जीतकर द्रौपदी को अपने माता के पास ले आए। कुंती माता की आज्ञा अनुसार अर्जुन आदि पांचों भाइयों ने उसे अपना स्त्री बनाकर रखा। जब यह हाल दुर्योधन को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर आदि पांचों भाई नहीं जले और जीते बच गए हैं, तब विदुर को भेजकर उन्हें बुलाया और आधा राज्य उनको बांट दिया। जब युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों ने आधा राज्य पाया, तब वह हस्तिनापुर के निकट इंद्रप्रस्थ नाम का एक नगर बसाकर आनंद पूर्वक राज्य करने लगे और अनेक राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। यह समाचार पाते ही मोहन प्यारे कई यदुवंशियों के साथ लेकर इंद्रप्रस्थ को गए। जब देवकी नंदन उस नगर के निकट पहुंचे, तब युधिष्ठिर आदि पांचों भाई ये समाचार सुनते ही आगे आकर सम्मान पूर्वक उन्हें राज मंदिर पर लिवा ले गए। श्री कृष्ण जी ने कुंती के पास जाकर उनके चरणों पर सिर रख दिया। कुंती ने श्याम सुंदर को गोद में बिठाकर बहुत प्यार किया। जब द्रौपदी कुंती की आज्ञानुसार घूंघट काढ़े हुए हरिचरणों पर गिर पड़ी, तब मुरली मनोहर ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीष दिया। फिर कुंती ने श्याम सुंदर को जड़ाऊ चौकी पर बिठाकर प्रसन्नता से उसकी आरती की और 36 प्रकार के व्यंजन बनाकर उन्हें खिलाया। कुंती ने वासुदेव, सूरसेन और बलराम जी आदि का कुशल पूछकर उनसे कहा कि महाराज, तुम्हारी कृपा का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। पहले अक्रूर को मेरी सुधि लेने के लिए भेजा था और अब दूसरी बार तुम स्वयं आए। हे दीनानाथ, उसी दिन से मैंने जाना कि आप मेरे सहायक हैं।
जब आप त्रिलोकीनाथ मेरी रक्षा करने वाले हैं तो मैं किसी का डर नहीं रखती। मुझे इस बात का विश्वास है कि जो कोई तुम्हारी शरण में आया उसे कोई दुख नहीं होता। जिस तरह तुम अपने भक्तों व तीनों लोग का दुख छुड़ा देते हो, उसी तरह मेरे बेटों को भी अपनी शरणागत बनाकर उनकी रक्षा करो। जिस तरह हरिण अपनी झुंड से विलग होकर भेड़ियों का डर रखती है, उसी तरह मेरे पांचों पुत्र दुर्योधन आदि से अपने प्राण का भय रखते हैं। जब कुंती ने यह कह चुकी, तब युधिष्ठिर ने श्याम सुंदर के आगे हाथ जोड़कर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, मैं जानता हूँ कि पिछले जन्म में कोई शुभ कर्म मुझसे हुआ था, जिसके प्रताप से तुम्हारे चरण, जिनका दर्शन ब्रह्मादिक देवताओं को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, सो मेरे घर आए। हे महाप्रभु, हम लोग अनाथ हैं, तुम्हारी कृपा के सिवा दूसरा कोई भरोसा नहीं रखते। मुझे ऐसा सामर्थ्य नहीं कि आप वैकुंठनाथ की स्तुति वर्णन कर सकूं। जिस तरह आपने मुझे अपना दास जानकर दया करके यहाँ आने की कृपा की है, उसी तरह 4 महीने बरसात भर यहाँ रहकर अपने दासों को सुख दीजिए। कुंती व युधिष्ठिर का यह दीन वचन सुनकर वृंदावन बिहारी भक्त हितकारी ने उनको बहुत सा आश्वासन दिया और 4 महीने वहां रहकर प्रतिदिन नए नए सुख उन्हें देने लगे। एक दिन श्याम सुंदर व अर्जुन राजा युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर रथ पर बैठकर वन में अहेर खेलने गए। सो अर्जुन ने कई शेर, चीता, भालू, शुकर, हरिण, साबर, रीछ आदि का शिकार मारा और हरिण व सावर का मांस राज मंदिर पर भेज दिया। जब बहुत परिश्रम करने से मुरली मनोहर व अर्जुन को प्यास मालूम हुई, तब दोनों ने यमुना के किनारे जाकर पानी पिया और वृक्ष की छाया में सो गए। जब अर्जुन थोड़ी देर सोकर टहलता हुआ यमुना के किनारे गया, तो उसने क्या देखा कि यमुना जल में सुनहरा जड़ाऊ मंदिर बना है और उसमें एक कन्या महासुंदरी बैठी हुई तप करती है। यह चरित्र देखते ही अर्जुन ने उस कन्या से पूछा, तुम किसकी बेटी हो? तुम्हारा क्या नाम है? यहाँ किस कारण अकेली बैठी तप करती हो? जिन दिनों कृष्णचंद्र आनंद कंद वृंदावन में विहार करते थे, तभी मैं उस मोहिनी मूर्ति पर मोहित होकर उन्हें अपना पति बनाना चाहती थी। मैंने मनसा वाचा कर्मणा यह प्रण किया है कि वैकुंठनाथ के सिवा दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। सूर्य देवता ने मेरी इच्छा जानकर यह मंदिर रहने के लिए बनवा दिया। सो अपने पिता की आज्ञा अनुसार दिन रात यहाँ रहकर हरिचरणों का ध्यान व स्मरण करती हूँ। पर मैंने सुना है कि श्याम सुंदर पर अनेक महासुंदरी स्त्रियां मोहित होकर 8 पहर उनकी सेवा में रहती है, इसलिए मुझ गरीब बिचारी का उनके पास द्वारका में पहुंचना बहुत कठिन है। कदाचित वह दयालु होकर अपने दर्शन दे तो मेरी कामना पूर्ण हो सकती है। अर्जुन ये बात सुनते ही वहां से हंसता हुआ श्याम सुंदर के पास आकर बोला, महाराज, यमुना जल में एक महासुंदरी तुम्हें अपना पति बनाने के लिए तप करती है। तुम ऐसे भाग्यवान हो कि तुम्हारे पीछे पीछे महासुंदरी स्त्रियां दौड़ी करती है। यह सुनते ही श्याम सुंदर वहां से उठकर यमुना के किनारे गए। अर्जुन ने पहले से जाकर उस चंद्रमुखी से कहा, जिन्हें तुम अपना पति बनाना चाहती हो वही द्वारकानाथ अविनाशी पुरुष यहाँ आए हैं। जैसे यह वचन कालिंदी ने सुना, वैसे ही मारे हर्ष से आगे दौड़कर हरिचरणों पर गिर पड़ी और परिक्रमा करके हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ी हो गई। जब मुरली मनोहर ने उसकी सच्ची भक्ति देखकर हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया, तब कालिंदी ने विनय की पूर्वक कहा, हे प्राणनाथ, मैं मनसा वाचा कर्मणा आपकी दासी होकर तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर संसारी व्यवहार व वेद शास्त्र की मर्यादा जो कुछ आपने बना दिया है उसके अनुसार चलना चाहिए। यह वचन सुनकर केशव मूर्ति ने उसी दिन सूर्य देवता के पास जाकर कहा कि तुम अपनी कन्या हमें दे दो। सूर्य देवता ने उसी क्षण वहां आकर कन्या श्री कृष्ण को संकल्प दी। श्याम सुंदर उसे रथ पर चढ़ाकर इंद्रप्रस्थ में लाए। वहां पर विश्वकर्मा ने पहले से ही वैकुंठनाथ की इच्छा अनुसार एक बहुत अच्छा स्थान बना रखा था। उसी में कालिंदी को उतारकर अपना एक रूप उसके पास रखा और दूसरे स्वरूप से अर्जुन को साथ लिए कुंती के घर चले गए। एक दिन राजा युधिष्ठिर ने केशव मूर्ति से विनय किया, हे महाप्रभु, ऐसी दया कीजिए जिसमें मेरे रहने के लिए एक बहुत अच्छा स्थान तैयार हो जावे। यह वचन सुनते ही गोपीनाथ ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी, तो उस जैसे उत्तम स्थान द्वारकापुरी में बनाए थे, वैसे ही युधिष्ठिर आदि के रहने के लिए बना दिया।
जब पांचों भाई उसमें हर्षपूर्वक रहने लगे, तब एक दिन रात जहाँ मुरली मनोहर व अर्जुन बैठे थे, अग्नि देवता ने आकर श्री कृष्ण से विनय किया कि महाराज, मुझे अजीर्ण का रोग उत्पन्न हुआ है, सो किसी तरह नहीं जाता। मैं वृंदावन को जहाँ अनेक जड़ी बूटियां लगी है जला दूं तो मेरा रोग छूट जावे। श्याम सुंदर ने कहा कि बहुत अच्छा, तुम जाकर उसे जला दो। अग्नि हाथ जोड़कर बोले, हे दीनानाथ, इस बाग की रक्षा इंद्र करता है, मैं अकेला जाऊं तो पानी बरसाकर मेरे ज्वाला ठंडी कर देगा। यह बात सुनकर लक्ष्मीपति ने अर्जुन से कहा, हे भाई, तुम अग्नि के साथ जाकर नंदन वन इसे जला दो, इससे इसका रोग छूट जावे। अर्जुन उनकी आज्ञा पाकर धनुष बाण लेकर अग्नि के साथ चला गया और उस बाग में पहुंचकर अग्नि से कहा, तुम अपनी इच्छा अनुसार इस बाग को जला दो, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए खड़ा हूँ। जब अग्नि देवता आम, इमली, बेर, पीपल, पाकर, महुआ, जामुन, खिरनी, कचनार, गुलर आदि वृक्ष चारों तरफ से जलने लगे और सब पशु पक्षी वहां से अपने प्राण लेकर इधर उधर भागे और धुआं आकाश में पहुंचा, तब राजा इंद्र ने मेघपति को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम अभी जाकर ऐसा पानी नंदन बाग पर बरसाओ कि सब अग्नि बुझ जाए और कोई पशु पक्षी जलने ना पावे। यह आज्ञा पाते ही मेघराज ने बादल की सेना साथ लिए हुए नंदन बाग में आकर पानी बरसाया। तब अर्जुन ने पवन बाण मारकर बादलों को इस तरह उड़ा दिया जिस तरह हवा से रुई के फूहे उड़ जाते हैं। वनों से नंदन बाग के चारों ओर ऐसा पिंजरा बना दिया जिसमें कोई वहां का पशु पक्षी बाहर न जावे और पानी की बूंद उस जगह पहुंच न सके। जब अग्नि देवता आनंद पूर्वक बाग जलाते हुए यह मय दानव के स्थान के निकट पहुंचे, तब उस दानव ने जलने के डर से अर्जुन से आकर विनय किया, हे राजकुमार, मुझे अपनी शरणागत समझकर मेरे प्राण इस अग्नि से बचाओ। यह दीन वचन सुनते ही अर्जुन ने प्रसन्न होकर अग्नि से कहा कि तुम मय दानव का घर मत जलाओ। जब अग्नि देवता ने अर्जुन की आज्ञा से मय दानव का स्थान छोड़कर और सब नंदन बाग को जला दिया, तब मय दानव ने अर्जुन का उपकार मानकर उससे मित्रता की और अपनी माया से सभा का एक बहुत उत्तम स्थान युधिष्ठिर आदि को बैठने के लिए इंद्रप्रस्थ में बना दिया, जिसे देखकर सब लोग मोहित हो जाते थे। उनमें कई जगह बिल्लोर के ऐसे साफ कुंड बने थे जिनको देखकर पानी भरा हुआ मालूम होता था और उसी जगह पानी भरे हुए कुंड सूखे दिखलाई देते थे। एक दिन राजा दुर्योधन उस वह स्थान देखने के लिए गया। जब पानी में भीगने के संदेह से अपना जामा उठाया, तब भीमसेन हंसने लगा, इसलिए दुर्योधन बहुत लज्जित होकर अपने घर चला आया। उसी दिन से दुर्योधन ने पांडवों के साथ अधिक शत्रुता बढ़ाई। जब अग्नि देवता का रोग अर्जुन की सहायता करने से छूट गया, तब उसने बहुत प्रसन्न होकर गांडीव, धनुष, दिव्य कवच, एक रथ, 4 श्वेत वर्ण घोड़े, 2 तरकस जिसके बाण कभी नहीं घटते थे, 1 तलवार, एक अति उत्तम ढाल अर्जुन को दिया। जब श्याम सुंदर ने 4 महीने इंद्रप्रस्थ में रहकर राजा युधिष्ठिर से विदा चाही, तब पांचों भाई पांडव, कुंती और द्रौपदी आदि बहुत उदास हो गए। वासुदेव नंदन उन्हें धैर्य देने के उपरांत अर्जुन व कालिंदी को साथ लेकर जब कई दिन में आनंद पूर्वक द्वारकापुरी पहुंचे, तब उनके दर्शन से सब छोटे बड़ों ने सुख पाया। कई दिन बीते, कृष्णचंद्र जी ने राजा उग्रसेन से कहा कि महाराज, कालिंदी सूर्य देवता की बेटी जो हमारे संग आई है, उसका विवाह मेरे साथ कर दीजिए। यह वचन सुनते ही उग्रसेन ने शुभ लग्न में श्याम सुंदर व कालिंदी का विवाह बड़े धूमधाम से कर दिया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस तरह मुरली मनोहर मित्र विंदा को ब्याह लाए थे, उसका हाल सुनो। श्याम सुंदर की फूफा राजदेवी नाम उज्जैन के राजा से ब्याही गई थी। जब उसकी मित्रविंदा कन्या अति सुंदरी व चंद्रमुखी उत्पन्न होकर ब्याहने योग्य हुई, तब राजा मित्रसेन उसके भाई ने उसका स्वयंवर रचकर सब जगह न्योता भेजा। सो अनेक देश के राजा वहां आकर इकट्ठे हुए। यह हाल सुनकर वासुदेव नंदन अंतर्यामी भी, जिनकी चाह व भक्ति व कन्या हृदय में रखती थी, अर्जुन समेत उज्जैन को गए। वहां देश देश के प्रतापी राजा स्वयंवर में बैठे थे। उसी समय मित्रविंदा ने 16 श्रृंगार किए हाथ में जयमाला लिए
उस स्थान पर आकर जैसे मोहिनी मूर्ति को देखा वैसे उन पर मोहित होकर वह माला उनके गले में डाल दी। यह हाल देखकर सब राजा अपने मन ही मन पछताने लगे। राजा दुर्योधन भी अपने भाइयों समेत वहां गया था। वह डा करके मित्रसेन व बिंदसेन कन्या के भाइयों से बोला कि कृष्ण तुम्हारे मामा का बेटा राजकन्या को विवाह ले जाएगा तो संसार में लोग तुम्हारी हंसी करेंगे, इसलिए तुम अपनी बहन को जाकर समझा दो कि वह इनसे अपना विवाह न करे, नहीं तो सब राजाओं में तुम्हारी हंसी होगी। यह वचन सुनते ही जैसे मित्रसेन ने अपनी बहन को समझाया वैसे ही श्याम सुंदर ने निकट से हटकर अलग खड़ी हो गई। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के कान में कहा कि महाराज, इस समय आप किसी का संकोच करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। जो कुछ करना हो तुरंत कीजिए। यह बात सुनते ही वृंदावन बिहारी ने झपटकर सभा के बीच में मित्रबिंदा का हाथ पकड़ लिया और उसको अपने रथ पर बिठाकर द्वारका को ले चले। यह हाल देखते ही दूसरे राजा जो वहां थे अपने अपने रथ व घोड़ों पर चढ़कर उनके पीछे दौड़े और चारों ओर से उनको घेर लिया। जब दैत्य संहारन ने देखा कि बिना लड़े ये लोग नहीं पीछा छोड़ेंगे, तब उन्होंने कई बाण ऐसे मारे कि सब राजा इधर उधर भाग गए। वृंदावन बिहारी ने आनंद पूर्वक द्वारका में पहुंचकर शास्त्र अनुसार उनसे विवाह किया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अब जिस तरह श्याम सुंदर ने सत्य नाम की राजकुमारी से विवाह किया था उसका हाल सुनो। नग्नजित अयोध्या में नृपृत ने अपनी कन्या सत्या का स्वयंवर रचकर यह प्रण किया था कि जो आदमी मेरे सातों बैलों की नाक एक बैल नाथ डाले उसको अपनी बेटी विवाह दूंगा। इसलिए जो राजा स्वयंवर का हाल सुनकर वहां जाते थे वह उन बैलों का स्वरूप देखकर कोई उनके नाक छेदना अंगीकार नहीं करता था। यह सुनते ही मुरली मनोहर अर्जुन को सेना समेत साथ लेकर राजकन्या से विवाह करने के लिए अयोध्यापुरी में गए। जब उनके आने का हाल राजा नग्नजित ने सुना तब वह आगे जाकर हरिचरणों पे गिर पड़ा और अनेक वस्तुओं ने भेंट देकर सम्मान पूर्वक अपने घर लिवा लाया। जड़ाऊ चौकी पर बैठकर चरण धोने के उपरांत चरणामृत लिया और विधि पूर्वक पूजा करके बहुत अच्छा भोजन कराया। फिर मोतियों के माला पहनाकर पीताम्बर ओढ़ाया और सच्चे मन से हाथ जोड़कर इस तरह विनय किया, हे महाप्रभु, आप सब गुणों से भरे हैं। तुम्हारे चरणों की धूरी ब्रह्मादिक देवता, योगी व ऋषिवर अपने सिर पर चढ़ाते हैं। जब शेष नाग जी 2000 जिह्वा से आपकी स्तुति नहीं कर सकते तो दूसरे की क्या सामर्थ्य है जो तुम्हारे गुण का वर्णन कर सके। लक्ष्मी दिन रात तुम्हारे पांव दबाती है। नारद जी आठों पहर आपके गुण गाया करते हैं। हे वैकुंठनाथ, जब जगत तुम्हारी छाया में रहता है, आज मेरा बड़ा भाग्य था जो आपके चरण तीनों लोकों को तारने वाले मेरे घर आए और मैंने उस चरणों को अपने हाथ से धोया। इन्हीं चरणों का धोवन गंगा जी है जिनकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। जब राजा ने इस तरह बहुत स्तुति करके उस दिन मुरली मनोहर को अपने यहाँ टिकाया, तब सत्या नाम की राजकुमारी जो अति सुंदरी व चंद्रमुखी थी, मोहिनी मूर्ति को देखते ही उन पर मोहित होकर अपने मन में कहने लगी, हे परमेश्वर, मुझसे कोई शुभ कर्म पिछले जन्म में हुआ हो तो कृष्णचंद्र आनंद कंद को स्वामी पाकर अपना जन्म सफल करूं। ऐसा विचार कर उसने अपने सखियों से कहा कि हे प्यारियों, मेरा मन इस श्याम सुंदर ने मोह लिया। दूसरे दिन प्रातः समय श्याम सुंदर उठे, तब राजा नग्नजित ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे करुणा निधान, मुझसे तुम्हारी कुछ सेवा नहीं बन पड़ी, इसलिए लज्जित हूँ और जो आज्ञा दीजिए सो अपने सामर्थ्य भर तुम्हारी सेवा करूं। श्याम सुंदर अंतर्यामी जो उस कन्या का सच्चा प्रेम मालूम हुआ था, इसलिए उन्होंने हंसकर कहा कि हे राजन, तुम्हारी बड़ाई सुनकर हमारे मन में तुमसे भेंट करने के बहुत चाहता था, सो तुम्हें देखकर बड़ा सुख हुआ। मांगना क्षत्रियों का धर्म नहीं है, परंतु तुम्हारी वह भक्ति व प्रीति देखकर मैं चाहता हूँ कि अपनी कन्या सत्या का विवाह हमारे साथ कर दो। यह वचन सुनकर राजा ने बड़े हर्ष से विनय किया, हे वैकुंठनाथ, जहाँ लक्ष्मी जी आठों पहर तुम्हारी सेवा में रहती है, वह मेरी बेटी उनके सामने क्या वस्तु है। केवल मेरी भक्ति देखकर दया करके आप ऐसा कहते हैं। सो मेरा बड़ा भाग्य है जो मेरी कन्या आपकी दासियों में रहे। पर मैंने इस कन्या के विवाह के लिए यह प्रण किया था कि जो आदमी मेरे सातों बैलों को एक साथ न दे, उसे अपनी बेटी ब्याह दूं। अनेक राजकुमारों ने ऐसे इच्छा की, पर किसी से वह काम पूरा नहीं हुआ।
उनमें कितने तो बैलों के सींगों से घायल होकर अपने घर चले गए और बहुत राजकुमार अभी तक वहां घायल पड़े हैं। आपसे मेरा प्रण पूरा हो सके तो यह कन्या विवाह ले जाइए। तुम्हारे सिवा दूसरे यह काम नहीं होगा। यह सुनकर श्याम सुंदर ने कहा कि बहुत अच्छा, मैं 7 बैलों की नाक छेद कर उन्हें नाथ दूंगा। यह वचन सुनते ही जब राजा उन 7 बैलों को, जो हाथी के समान बलवान थे, उनके सम्मुख ले आए, तब श्याम सुंदर ने उठकर अपनी कमर बांधी तो 7 रूप, जो दूसरे को दिखलाई न दे, धारण करके 7 बैलों की नाक एक बार में छेद डाली। उन 7 को एक रस्सी से नाथ दिया। हे परीक्षित, जिनकी आज्ञा में तीनों लोकों के जीव रहते हैं, उनके निकट 7 बैल का एक बैर में नाथ देना कौन कठिन है। जब राजा नग्नजित यह चरित्र देखकर बहुत प्रसन्न हुए और राजकन्या की इच्छा पूर्ण हुई, तब सब छोटे बड़े नगर वासियों ने यह चरित्र देखकर अचंभा माना। सब लोग द्वारकानाथ की स्तुति करने लगे। राजा ने उसी समय पुरोहित से शुभ लग्न पूछकर उन्हें अपने यहाँ विवाह की तैयारी करके शास्त्रानुसार सत्या का विवाह मुरली मनोहर से कर दिया। 10,000 गौ, 3,000 दासी, अति सुंदर भूषण व वस्त्र समेत 9 लाख हाथी, 9 करोड़ घोड़ा, 1 लाख रथ, 90,000 दास, असंख्य रत्न व द्रव्य दहेज में श्याम सुंदर को देकर अपनी कन्या समेत विदा किया। दूसरे राजा जो उस स्वयंवर में इकट्ठे हुए थे, क्रोधित व लज्जित होकर आप में कहने लगे कि इस यादव की क्या सामर्थ्य है जो हमारे ऐसे प्रतापी राजों के सामने राजकुमारी को ले जावे। जब वे लोग ऐसा विचार कर अपनी अपनी सेना समेत चल दौड़े, तब चारों ओर से द्वारकानाथ को राह में घेर लिया। तब अर्जुन ने गांडीव धनुष चढ़ाकर उन राजाओं को ऐसे बाण मारे कि वे लोग हार मानकर इधर उधर भाग गए। जब केशव मूर्ति आनंद पूर्वक द्वारका में आए, तब राजा उग्रसेन आदि सब छोटे बड़े आगे आकर गाते बजाते उनको राज मंदिर पर लिवा ले गए। दहेज की वस्तुएं देखकर सब द्वारकावासी राजा नग्नजित की बड़ाई करने लगे। श्याम व बलराम ने उसी समय वह सब दहेज जो नग्नजित से पाया था, अर्जुन को देकर संसार में यश उठाया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस तरह वासुदेव नंदन भद्रा को विवाह ले आए थे, अब उसका हाल सुनो। गया नामक नगर में राजा ऋतु सुकृत्री ने अपनी बेटी भद्रा का स्वयंवर रचकर बहुत से राजा को इकट्ठा किया। मोहिनी मूर्ति भी अर्जुन को साथ लिए हुए वहां जाकर खड़े हो गए। चंद्रमुखी राजकन्या जयमाला हाथ में लिए सब राजाओं को देखती हुई श्याम सुंदर के निकट आई। उसके सांवली मूर्ति पर मोहित होकर उसके गले में जयमाला डाल दी। जब राजा ऋतु सुकृत ने बड़े हर्ष से अपनी कन्या मुरली मनोहर को विवाह दी और बहुत सा दहेज देकर अपनी कन्या समेत विदा किया। जब श्री कृष्ण जी भद्रा को लेकर द्वारका में आए, तब घर घर मंगलाचार होने लगा। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस तरह श्री कृष्ण जी ने लक्ष्मणा को विवाह था वह कथा सुनो। भद्र देश के राजा ने अपनी कन्या लक्ष्मणा को स्वयंवर रचकर बहुत से राजाओं को न्योता भेजा। जब चारों ओर से राजा अपनी अपनी सेना साथ लिए बड़ी धूमधाम से वहां आकर इकट्ठे हुए और वृंदावन बिहारी भी अर्जुन को साथ लेकर उसी स्वयंवर में पहुंचे, तब राजकुमारी ने 16 श्रृंगार किया। जयमाला लिए राजसभा में आकर जैसे ही वासुदेव नंदन ने देखा, वैसे ही उन पर मोहित होकर वह माला उनके गले में पहना दी। राजा ने यह हाल देखते ही बड़े हर्ष से अपनी कन्या उन्हें विवाह दी और बहुत सा दहेज देकर कन्या समेत विदा किया। दूसरे राजा जो उसके स्वयंवर में आए थे, डार में अपनी सेना लेकर द्वारका की राह पर जा खड़े हुए। जब श्री कृष्ण जी लक्ष्मणा को साथ लेकर अर्जुन समेत द्वारका को चले, उन राजाओं ने उनसे युद्ध किया। उस समय दैत्य संहारण वर अर्जुन ने ऐसे बाण चलाए कि सब राजा हार मानकर भाग गए और श्याम सुंदर हर्षपूर्वक द्वारका में पहुंचे। द्वारका वासियों ने अपने अपने घर मंगलाचार मनाया। हे परीक्षित, इसी तरह श्याम सुंदर अपना विवाह करके 8 पहर रानियों समेत आनंद पूर्वक द्वारकापुरी में रहने लगे। सब स्त्रियां प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करती थी। रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, ये 8 स्त्रियां उनकी पटरानी कहलाती थी। राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे।